हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों के फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आ चुका हूँ। जो कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर का है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और ये 4 नंबर फिक्स है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता इस वीडियो में पूरे बन रहे हैं। ये जो पूरा कंसेप्ट है मैं इसी वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा एकदम आसान तरीके से, और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन हमारा क्या दिया, निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिक का सूत्र लिखिए। कैसे लिखना है भाई, इतने सरल तरीके से बताऊंगा, आप लोग खुद कहोगे कि यार भाई ने क्या बताया है। चलो ठीक है, समय बर्बाद ना करते हुए हम वीडियो करते स्टार्ट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी करीब है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन जो पहला दे रखा है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा नहीं है, ये मेरा कितना है, ये 3 है, ये 3 जो है ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखो एकदम आसान तरीके कैसे सॉल्व करें। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, पहले एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक हमने क्या बनाया, बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब ये क्या है, बगल में है तो लो, इसका इसका जो क्लोराइड का होता है सूत्र Cl होता है, ठीक है। ये हमने लिख लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो हमारा लिगेंड होता है, ठीक है, लिगेंड क्या है हमारे पास, ये है एक्वा है। और एक्वा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, एक्वा का सूत्र होता है H2O होता है, ठीक है। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होता है, ठीक है। ठीक है, हमने क्या लिया, एक्वा ले लिया, ठीक है। एक्वा क्या है मेरा H2O हो गया, ठीक है, H2 हो गया। और हेक्सा का मतलब क्या होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, ठीक है। हेक्सा क्या मतलब होता है, हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। तो ये मेरा क्या हो गया, 6 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या दिया मेरा क्रोमियम, तो ये मेरा Car हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेकिन अब इसकी मुझे बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। कहने मतलब ये जो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या 3 ही क्यों कैसे आया, 3 कैसे आया ये, चलो कैसे आया, चलो ये बताते हैं, ठीक है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 कैसे आएगा, ठीक है। ये इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। जरा हम चेक करते हैं, देखो क्रोमियम की ऑक्सीकरण, इसको जिसको हमको मानना होता है, जैसे कि मान लीजिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, लेकिन कैसे है चलो जानते हैं। ये जो क्रोमियम है इसको हम क्या करेंगे, हम एक्स मानेंगे। क्या किया हमने, एक्स मान लिया, ठीक है। उसके बाद प्लस में, ठीक है, प्लस में देखो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 होता है। ये मेरा कितना हो गया, 0 हो गया, किसी को कोई दिक्कत। और इसके गुणे में कितना है, 6 है, तो देखो 6 मैंने गुणे में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है मेरा, ये मेरा क्या नाम है, Cl है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होता है। कितना होता है, -1। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -1 हुआ गुणे ठीक है, गुणे कितना है मेरा। अब इसको देखो, अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ, अगर मैं इसको इसकी बैलेंस अगर 3 कर देता हूँ, तो इसका मैं गुणा 3 से कर दूंगा, इसके बराबर 0 लगा दूंगा, ठीक है। अब क्यों किया 0 अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको मैं गुणा क्यों लगाया हूँ 3 अभी बता रहा हूँ। देखो ये मेरा x हो गया, ये मेरा कितना हो गया, -3 बराबर हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। अब देखो इसको मैं इधर 75 करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। और इस जो Cr की जो मतलब जो क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी, 3 है, ये ऐसे आया। देखो ऑक्सीकरण इसकी संख्या लाने के लिए इसमें कितना जो चार्ज लग रहा है, कि जो क्लोरीन है 1 है या 2 है या 3 है, इसकी बैलेंसी पता करने के लिए देखो हम अचानक से, जैसे कि 1 हमको पता ही होता है, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, तो 1 2 3 रख के हम पता चल जाता है हाँ कि भाई इसमें जो है क्लोरीन 1 है या 2 या 3 है। इसी प्रकार हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से एकदम वीडियो को लास्ट तक देखो, एकदम बहुत आसान है और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही लगा दोगे, ऐसे ही लगा दो, देखो कुछ नहीं करना। देखो फिर से एक बॉक्स बनाया, क्या हमने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, बॉक्स बना लिया। अब देखो सबसे पहले हम क्या हो रहे हैं, इसमें लिगेंड हो, तो लिगेंड क्या है मेरा, एमीन हो गया, ठीक है। हमने क्या बोलता है, ये ऐसे कर दिया। अब भैया एमीन क्या होता है, भैया एमीन का सूत्र होता है NH3 होता है, ठीक है। इसे कोई दिक्कत नहीं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है दोस्तों, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है दोस्तों, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया NH3 हो गया, ठीक है। अब देखो NH3 हो गया। अब ये डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे हम लगा दिया 2, डाई एमीन, तो ये 2 हो गया और एमीन हो गया। किसी कोई दिक्कत नहीं, तो कहाँ दिक्कत हो। उसके बाद क्या दिया, प्लेटिनियम, देखो ये हो गया डाई एमीन। उसके बाद देखो इसके बगल में क्या दिख रहा है, क्लोरो दिख रहा है, तो देखो डाई क्लोरो, ठीक है। तो मतलब ये मेरा क्लोरो हो गया, डाई मतलब 2 हो गया, कोई दिक्कत ना। अब ये मेरा कितना हो गया, प्लेटिनियम होगा। प्लेटिनियम का तो क्या होता है, PT हो गया, खत्म बवाल हो गया, वो आंसर खत्म बवाल। अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना। अब देखो आप क्या करना, प्लेटिनियम की ऑक्सीकरण संख्या 3 मतलब 2 कैसे आया, क्योंकि ये सब तो एग्जाम में नहीं लिख रहा होता, लेकिन बता देता हूँ कैसे आया, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखो, प्लेटिनियम, तो प्लेटिनियम को निकालना, तो प्लेटिनियम क्या मानता है, मैं एक्स मान लिया, ठीक है। प्लस में इसका कितना होता है, -1, ठीक है। तो चलो इसको माइनस कर देता हूँ, -1 कर दिया। और इसको देखो अब देखो इसमें 1 हो गया, अब गुणा जो है 2 कर दिया, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है, गुणे 2 बराबर क्या करेंगे, हम 0 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो ये मेरा x हो गया। अब देखो इसमें जब गुणा करें तो माइनस मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बराबर इसके 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। 2 को इधर 75 किया,
मेरा प्लस में 2 हो गया, ठीक है। तो मेरा प्लेटिनियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना 2, यही मेरा 2 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका बता रहा हूँ, 1 नंबर और बहुविकल्प में पूछता है, आप लोग लगा लोगे, एकदम आसान है यार, कुछ नहीं करना, ऐसे ही हलवे की तरह बता दूंगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखो ऐसे ही देखो यार, क्या करना है यार, देखो बॉक्स बना दिया, क्या बना दिया मैंने, बॉक्स बना दिया। कोई दिक्कत? ये क्या है मेरा लिगेंड है, लिगेंड को क्या बोलता हमने ऐसे किया, लिगेंड का एमीन का क्या सूत्र होता है, NH3 हो गया, एमीन हो गया कितना है, हेक्सा, हेक्सा का मतलब क्या होता है 6 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, हो गया पहला ये मेरा हो गया। क्लोराइड के इससे बगल में है, इसके बगल में, तो इसके क्या अगर बगल में मेरा क्लोराइड हो गया। क्या यार आसान है, कुछ नहीं करना इसमें, कोई दिक्कत है? प्लेटिनियम ये हमने PLT खत्म बवाल, अब क्या करना है, चलो ठीक है ये हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण में प्लेटिनियम की 4 कैसे है, कैसे है 4, ठीक है, कैसे चलो बताता हूँ। देखो प्लेटिनियम को हम क्या मानते हैं, X मान लिया, प्लस हो गया, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 0 होता है, ठीक है, 0 गुणे 6 हो गया, ठीक है। इसका क्या होता है, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होता है माइनस होता है, सबको पता है इसकी -1 होता है, ठीक है। अब जो 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 4 लाने के अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूंगा तो 4 से ये भी गुणा हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अभी तो कोई अपने दिमाग से लाना होता है, ठीक है। अब कितना करेंगे तो इसकी बैलेंस ही कर देंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी मेरी 4 आ जाएगी। देखो अभी हो गया, देखो माइनस हो गया, इसको गुणा कर -4 बराबर 0, पक्षांतर कर दूँ तो मेरा x बराबर आ गया 4। भाई किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यार, बैलेंस ही भी कर दी, अब ये मेरा बैलेंस हो गया ओके। लेकिन ये तो लिखना नहीं है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया, कोई डाउट? अबे कहाँ डाउट होगा भाई, मेरे कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है। एकदम एकदम सवाल नहीं बवाल है ये, ठीक है, ऐसे ही बताऊंगा, ऐसे ही इसका क्वेश्चन है भाई, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करोगे। लो पहले क्या हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है, बॉक्स बना के उसके बाद क्या करें हम लिगेंड ढूंढेंगे। तो लिगेंड क्या मेरा ये है। अच्छा ये बताओ कि लिगेंड कौन सा, ये तुम लोगों को नहीं पता ना, तो भाई मेरी वीडियो देख लेना, क्योंकि इसको विस्तार से उसमें बता रखा है। अब भाई ऐसे तुमको पता नहीं कौन सा लिगेंड कैसा नहीं है, अब एक ही वीडियो में सारा बताऊंगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी उसकी वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है दोस्तों। ये मेरा इतना हो गया। अब देखो क्या पेंटा माने होता है 5, कोई दिक्कत नहीं, 5 डाल दिया। और क्या साइनों का सूत्र क्या होता है, CN होता है, लो भैया CN लगा दिया हमने। कोई दिक्कत? कहाँ दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये उतना मेरा हो गया। देखो सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम इधर लिखेंगे, सोडियम सबसे लास्ट वाला सोडियम हो गया। उसके बाद मेरा क्या, देखो फेरिक दे रखा है, तो फेरिक जिसके जो बगल में होता है ना, ये जो जिसके बगल में होता है उसको हम सबसे इधर लिखते हैं, ये सबसे इधर हम इसी को लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा हमने, इसको लिखा। अब मेरा क्या बचा, मेरा साइनो के बाद क्या है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल का सूत्र क्या होता है NO होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बगल में नाइट्रोसिल लिख रहा था भाई, इसमें तो जगह ही नहीं, मैंने नहीं छोड़ी, चलो ठीक है। इसे इसको ऐसी मतलब इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, नहीं सही है ये, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क है मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। उसके बाद मेरा CN और ये मेरा 5 हो गया। अब जो नाइट्रोसिल का जो सूत्र क्या होता है NO हो गया, ठीक है। बस यही बस मैंने नहीं लिखा था दोस्तों, इसकी वजह से मतलब यहाँ दिखता तो आपको समझ में नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया। कोई दिक्कत भाई, कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया ये बताओ फेरिक की ऑक्सीजन संख्या जो 2 क्यों कैसे आया भाई, कैसे? अरे अभी तो बताया यार, बहुत आसान है, इसी को बताना है मेरे को। लो ये मैंने क्या माना, X मान लिया इसको, फेरिक को ही हम आयरन बोलते हैं, ठीक है, इसी का नाम है फेरिक, दूसरा नाम फेरिक बोलते हैं, ठीक है। इसको X माना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है भाई, ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, ठीक है। देखो -1 गुणे, उसके बाद देखो गुणा कितना है, ओ सॉरी यार ये 1 हो गया, ठीक है, 1 गुणे 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस में, और ये कितना इसकी ऑक्सीकरण संख्या होता है, इसकी होता है 1, बराबर क्या करेंगे हम 0। अब देखो इसमें से मैं क्या करूँगा, ये हो गया मेरा -5, अब जो है और माइनस में से -5 में से 1 बचे 4 मेरा बचेगा, ठीक है। और ऑक्सीकरण संख्या मेरे को इसको निकालना कितना है 2 लेके आना। अरे भाई अब तो गड़बड़ हो, कैसे निकालें। देखो अगर मैं इसको 2 कर दूँ, किसको कर दूँ, इसको मैं अगर मैं 2 कर दूँ, समझ में आ रहा है ना, 2 कर दूँ, तो ये देखो प्लस में, देखो जितना भी होता है सबको प्लस में लेते हैं। अब भाई ये माइनस में क्यों है, क्योंकि देखो ये -1 होता है, तो ये जब प्लस का चिन्ह लग गया तो ये माइनस प्लस मिलकर -1 होगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, मेरा 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब देखो क्या होता है, देखो ये हो गया मेरा, इसमें गुणा हो गया -5 होगा, इसको मैंने जोड़ दिया, मेरा तो हो गया प्लस में 3 बराबर हो गया कितना 0। अब देखो अब क्या हो गया मेरा, देखो ये मेरा X हो गया, इसमें घटाऊंगा मेरा कितना बचेगा, -2 बचा कि नहीं बचा ना, -2 बराबर 0, पक्षांतर कर दिया, X बराबर कितना आ गया मेरा 2। लो भाई ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 आ गया। अब हालांकि ऑक्सीकरण से तो आपको लिखना नहीं है, तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ। अब ऑक्सीकरण संख्या इसलिए लिखा क्योंकि इसकी बैलेंसी बराबर करनी है, कि बैलेंसी बराबर करना जरूरी होता है ना, इसकी वजह से हो गया समाप्त। कोई दिक्कत दोस्तों? अरे कहाँ दिक्कत होगा भाई, मेरे चैनल BK सर PCM पे डालो, बस सर्च मारो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढो और मारो सारे सवालों को, बवाल एकदम खत्म, सारा सवाल खत्म, बवाल, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नहीं पसंद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना, दोबारा कोशिश करूँगा अच्छे समझाने के लिए। ओके बाय, तब तक के लिए।